Hello everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to study chapter 11th of class 6th. इससे पहले हम इस क्लास के साइंस के 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम 11th को स्टडी करेंगे. इससे पहले आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्यों पढ़ना ज़रूरी है और उसके अंदर क्या है लिटरली चैप्टर के अंदर, वो सब हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि डे और नाइट में डिफरेंस क्या है. लाइट का, ठीक है, जो अपना जो मेन टॉपिक है आज लाइट, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. तो जो डे और नाइट में जो डिफरेंस होता है वो नाइट में डार्कनेस होती है और दिन में क्या होती है, लाइट. राइट. तो लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या देख सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं सिंपली. ठीक है, विदाउट लाइट हम नहीं देख सकते. डार्कनेस है कहीं पर, वहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, कुछ नहीं. तो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक. उसके बाद शेडो और उसके बाद रिफ्लेक्शन. ये चैप्टर का नेम भी है और हमें इन चीज़ों के बारे में पता भी होना चाहिए, और जो हम इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ने वाले. ठीक है. अब फ़ोन की स्क्रीन हम देख रहे हैं, तो फ़ोन की स्क्रीन से भी क्या हो रही है, लाइट निकल रही है, तभी तो हमें क्या दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. अगर फ़ोन की स्क्रीन ऑफ होती है, उसमें लाइट नहीं होती, तो हमें कुछ दिखाई देता, ऑब्वियसली नॉट. ठीक है. ऐसा ही लैपटॉप के साथ होता है. तो ठीक है, तो कुछ डिवाइसेस, बट जब हम बुक की बात करते हैं तो बुक से क्या ऐसा होता है कि आप नाइट में स्टडी कर रहे हैं बुक और आपने लाइट ऑन नहीं कर रखी है सिंपली, तो आप पढ़ सकते हैं क्या बुक से आती है क्या लाइट. हम बुक को विदाउट अ सोर्स ऑफ लाइट देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं. तो ये क्या है, और कुछ सोर्सेस में से लाइट निकलती है, कुछ में से नहीं निकलती है. ठीक है. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें दूसरी लाइट के थ्रू ही दिखाई देते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं फिर शेडो की. तो शेडो के अंदर क्या आता है, देखो, शेडो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परछाई. सिंपली आपको पता ही होगा शेडो. बट शेडो की फॉर्मेशन क्यों होती है, क्या शेडो की डेफिनेशन होती है, वो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. कैसे शेडो बनती है, कैसे इसका साइज़ चेंज होता है. ठीक है. और क्यों शेडो नहीं बनती है, ये भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे. नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन से आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, सिंपली आपको दिख रहा है ये टॉर्च है. तो टॉर्च से क्या आ रही है, लाइट. ठीक है. वो क्या हो रही है, इस सरफेस के ऊपर क्या हो रही है, स्ट्राइक कर रही है. और जब इस सरफेस के ऊपर ये स्ट्राइक कर रही है तो ये सेंट बैक, ठीक है, ये वापस बाउंस बैक कर दी गई है. ठीक है. लाइट ये इसके थ्रू क्या हुई, पास नहीं हुई. तो ये सो द प्रोसेस बाय विच लाइट और यू कैन से हीट आर सेंट बैक, ठीक है, फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन. ठीक है. ये सरफेस के थ्रू पास नहीं हुई. ठीक है. मिरर भी क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं. लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होते हैं, जैसे कि सन, बल्ब, और आपको ये कैंडल दिख रही है. फिर हम पढ़ेंगे नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे कि बुक्स हो गया, मून हो गया. राइट. और ये इनकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट में क्या डिफरेंस होता है, ट्रांसल्यूसेंट में क्या डिफरेंस होता है, एंड ओपेक में क्या डिफरेंस होता है. तो एज यू पीपल नो कि हम एनसीईआरटी के थ्रू स्टडी कर रहे हैं. तो एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है. कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम और चीज़ों से भी पढ़ रहे हैं, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो हम एनसीईआरटी से ही स्टडी करेंगे. एनसीईआरटी का हम एक भी वर्ड नहीं छोड़ेंगे. ठीक है. तो स्टडी करते हैं लाइट, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन. ये हम पढ़ चुके हैं, तो इस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे. बट एनसीईआरटी में क्या दे रखा है वो हम पढ़ेंगे. वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस ऑन द वे टू स्कूल. वी सी थिंग्स लाइक बसेस. जब हम स्कूल जाते हैं तो हम कितनी सारी चीज़ें देखते हैं. अब डे टू डे लाइफ में भी हम कितनी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, कार्स, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड सम टाइम फ्लावर्स. हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स. तो कैसे हम इन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि आइज़ तो हमारे पास डार्कनेस में भी होती हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं. तो थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट. और अब हम रात की बात करते हैं जहाँ पर लाइट अवेलेबल नहीं है. इफ़ इट वर कम्प्लीटली डार्क वट विल यू सी. तो आपको क्या दिखाई देगा. सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम. आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम. क्या आप उस रूम में किसी भी ऑब्जेक्ट को
आप देख सकते हैं जहाँ पर कंप्लीट डार्कनेस है, लाइट नहीं है। बट व्हेन यू लाइट अ कैंडल, बट जब आप किसी कैंडल को वहाँ पर जलाते हैं या टॉर्च ऑन करते हैं, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम, इजंट इट। तो आप वहाँ पर क्या देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। तो विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन, तो बिना लाइट के हम चीज़ों को नहीं देख सकते, राइट। लाइट हेल्प्स अस सी ऑब्जेक्ट्स। तो लाइट क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। कहीं पर फायर हो तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं। तो क्या है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, थ्रू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। सिंपली ये बात होगी लाइट की। द टॉर्च बल्ब इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। अब आपने देखा होगा जो टॉर्च या बल्ब होते हैं, ठीक है। बट जब हम नॉर्मली बल्ब की बात करते हैं अपने घरों पर, तो वहाँ पर क्या होता है, वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो हमें एक सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। बट जब हम टॉर्च की बात करते हैं या हम सन की बात करते हैं, ठीक है, या हम स्टार्स की बात करते हैं, तो दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ठीक है, उनके पास खुद की हीट होती है। तो द सन इज़ अनदर फेमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स अस इट्स ओन लाइट ड्यूरिंग द डे, ठीक है, डे टाइम पर। इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, इसी लाइट के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और इमीट लाइट ऑफ देयर ओन, तो इनके पास इनकी खुद की लाइट होती है, जिनको हम बोलते हैं लिमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स विच इमीट्स लाइट ऑफ देयर ओन, उनको हम बोलते हैं लिमिनस ऑब्जेक्ट्स। वट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग or a shoe? We see these have light from our luminous objects like the sun, a torch or an electric light, ठीक है, falls on these and then travels towards our eye, उसके बाद हमारी आईज के पास ही जाती है, ठीक है। तो जो भी हमने पढ़ा इसमें हमने सन को देखा, स्टार को देखा लिमिनस ऑब्जेक्ट्स में। बट जो सन है, जो स्टार है, वो क्या है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल सोर्स हो गए लाइट के। बट जब हम बल्ब की बात करते हैं, ठीक है, CFL की बात करते हैं, लैम्प की बात करते हैं, तो ये क्या है, मैन मेड सोर्सेस हैं, ठीक है। दोनों ही लिमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, बट एक नेचुरल हो गया, एक मैन मेड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो हो गई लिमिनस ऑब्जेक्ट्स की। बट क्या सभी ऑब्जेक्ट्स लाइट्स देते हैं, ठीक है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बुक की बात की थी, क्या वहाँ से हमें लाइट मिल रही है, नहीं ना। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, वो ऑब्जेक्ट्स कौन से हो गए, नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड विच डू नॉट इमीट लाइट, ठीक है। बट वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम उन्हें देख सकते हैं। तो ये तो हो गया लिमिनस नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। आप अगर इसकी डेफिनेशन भी देखना चाहें तो हम पहले वो भी देख सकते हैं। You can easily see here luminous objects, the objects which emit light of their own, तो उन objects को हम बोलते हैं luminous objects। Non-luminous objects में the objects which do not have light of their own but are visible when light falls on them, राइट। तो एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं, जैसे मून एक नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट है। मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है, बट ये विजिबल कब होता है, जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट बुक्स, जैसा कि हमने देखा पहले, चेयर, तो ये सब है। और लिमिनस ऑब्जेक्ट्स में तो ऑब्वियसली सन, बल्ब, कैंडल, लैम्प, ठीक है। और कुछ ऐसे एनिमल्स भी आप नोटिस करेंगे, जैसे कि फायर फ्लाई हो गया, कुछ फिश भी देखा होगा ना आपने, जो क्या करती हैं, इमिट आउट लाइट, ठीक है, विच गिव्स आउट लाइट, जो लाइट देती है। तो अब हमने पढ़ा कि कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हम डेली लाइफ में देखते हैं लाइट देते हैं और कौन से लाइट नहीं देते, ठीक है, सिंपली इमिट्स आउट लाइट और नॉट इमिट आउट। तो अब बढ़ते हैं हम ट्रांसपेरेंट के बारे में, ओपेक के बारे में एंड ट्रांसल्यूसेंट के बारे में। तो जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स अपने सराउंडिंग में देखते हैं, या आप देख भी सकते हैं अपनी आंखें उठा के सराउंडिंग में। अब आपको किसी के थ्रू तो कम्प्लीटली दिखता होगा, ठीक, और किसी के थ्रू आप पार्शली देख पा रहे होंगे। और जैसे कि हम बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं,
तो क्या है, बेड के थ्रू तो हम बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे होंगे। तो ये क्या इनके नेम है, कैसे हम इनकी नेमिंग करते हैं, बस वही होता है। ऑब्वियसली डेफिनेशन के बाद एक नेम आता है जिसको हमें स्टडी करना होता है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और ओपेक क्या होता है और ट्रांसल्यूसेंट, ये हम पढ़ेंगे। रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट इन चैप्टर 4। ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं इसी क्लास के चैप्टर 4 में, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं डिटेल में। इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं देख पाते हैं, जैसे कि क्या हम अपने हैंड के थ्रू देख पा रहे हैं या अपने फ़ोन के थ्रू, हमें जो जिस सरफेस के ऊपर हमने फ़ोन रख रखा है उसके नीचे हम देख पा रहे हैं, ठीक है, फ़ोन के थ्रू देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं ना। तो जिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम नहीं देख पाते, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओपेक। अब इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, अपने आप देख सकते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट की। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जैसे कि हम बात करें ग्लास के थ्रू हम क्या देख सकते हैं, बिल्कुल पारदर्शी होता है, ठीक है। सारे ग्लास एक जैसे नहीं होते, बट ग्लास के थ्रू हम देख सकते हैं। ऐसे ही एयर के थ्रू, ठीक है, अब हर जगह एयर प्रेजेंट है, बट हम इन चीज़ों को कैसे देख पा रहे हैं, ठीक है, तो वो एयर के थ्रू। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो वाटर इज़ ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, ठीक है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं ट्रांसल्यूसेंट की, तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से हो गए, जिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम पार्शली देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि बटर पेपर हो गया या मडी वाटर होगा, बिल्कुल क्लियर वाटर नहीं होता, मडी वाटर हो गया, ठीक है, या स्मोक्ड ग्लास हो गया। तो इनके थ्रू हम क्या देख पा रहे हैं, पार्शली देख पा रहे हैं, क्लियरली भी नहीं देख पा रहे और बिल्कुल क्लियर ऐसा भी नहीं कि हम उनके थ्रू नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस इज सो मच क्लियर नाउ। यही एनसीईआरटी में बता रखा है, इफ़ यू एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज़ अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू दैम। तो मतलब जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उनके थ्रू लाइट पास कर जाती है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, जिसके थ्रू हम क्लियरली नहीं देख पाते, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। अब एनसीईआरटी है, एक्टिविटी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, और साथ साथ हम एक्टिविटी को भी स्टडी करेंगे। लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन सी, जैसे कि इरेजर, प्लास्टिक स्केल हो गया, पेन, पेंसिल, नोटबुक, और आप उन सबको आपको डिफ्रेंशिएट करना है कौन सा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक है, एंड किसके थ्रू लाइट पास करती है, किसके थ्रू पास नहीं करती, ये सब भी हम इसमें देखेंगे। एक्टिविटी में इन्होंने बोला है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल। वी सी दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट और मटीरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ट्रांसल्यूसेंट हो सकता है, और कैन इजीली सी कि जो बूझों ने जो पकड़ रखा है वो ऑब्जेक्ट कैसा है, क्या हमें इसके थ्रू बूझों का फेस दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो ये कैसा हो गया, ओपेक, ठीक है, इसके थ्रू लाइट पास नहीं कर रही है। ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंसिल के थ्रू क्या हम जो फुली या पार्शली नॉट एट ऑल पॉसिबल है कि उसके थ्रू हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना, नो, राइट। और ऑब्जेक्ट इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट। तो इनकी एज पर दिया डेफिनेशन हमें पता है कि हम ओपेक के थ्रू नहीं देख सकते। नेक्स्ट अगर हम रबर बॉल की बात करें तो सेम, नो, एंड ये भी क्या है, ओपेक, राइट। तो वेदर इट इज अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली, पार्शली और नोट, हमें पता चल जाता है, ठीक है। कैसे, जिसके थ्रू हम बिल्कुल आर पार देख रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट है, और उसके थ्रू क्या कर रही है, लाइट ट्रेवल कर रही है, क्योंकि जहाँ पर लाइट होगी वहीं पर हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो अब हमें इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जिसके बारे में हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, बट अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे। तो शेडोज़ के बारे में, शेडो, तो आप डेली लाइफ में शेडो को देखते हैं, ठीक है, कैसे, तो शेडो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परछाई। शेडो समझ में नहीं आ रहा था तो परछाई से तो आपको पता ही चल गया होगा, बट परछाई कब दिखती है, क्या हमेशा हम परछाई को देखते कभी बैठे हैं और परछाई जो शेडो की फॉर्मेशन हो रही है, ऐसा होता है नहीं ना। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं किसी भी शेडो की फॉर्मेशन के लिए वो हम स्टडी करेंगे, और कैसे ये बनती है ये भी हम स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हम किसके थ्रू स्टडी करेंगे, एक्टिविटी के थ्रू। सेकेंड एक्टिविटी है, नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट्स इन द सनलाइट। अब क्या करना है, आपको एक ओपेक ऑब्जेक्ट लेना है, उसको सनलाइट के अंदर प्लेस करना है, स्लाइटली अबव द ग्राउंड, बिल्कुल ग्राउंड पे नहीं रख देना है, उसको ग्राउंड से ऊपर रखना है, ठीक है, थोड़ा ऊपर पकड़ना है। व्हाट डू यू सी
ऑन द ग्राउंड, तो आपको ग्राउंड पे क्या दिख रहा होगा? यू नो दैट कि जो डार्क पैच है उस ऑब्जेक्ट का फॉर्म्ड बाय ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शेडो, और वो जो डार्क पैच है एक्चुअली में वो क्या है? शेडो है. समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शेडो. बहुत बार हम ऐसा पता लगा लेते हैं शेडो के थ्रू, हाँ देयर इज समथिंग, ठीक है. और कई बार तो हम इतना ज़्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है. स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड. अब एक पेपर की शीट को स्प्रेड करना है. होल्ड अ फेमिलियर opaque object at some height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. Ask one of your friends to draw. फिर उसको आपको ड्रॉ करना है. तो इस शेडो से आपको आइडिया लग रहा है ये ट्री की है, ठीक है. और इससे हम नहीं बता सकते क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर है, ये शीट ऑफ पेपर भी हो सकती है या और कुछ भी हो सकता है, ठीक है. कार्डबोर्ड भी हो सकता है, वी डोंट नो, बट हमें इतना आइडिया है कि ये शेप रेक्टेंगुलर है और देयर इज समथिंग. तो सिंपली अब इसने बोला है कि आइडेंटिफाई करना है, ठीक है. और कितना करेक्टली आप इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं ये बोला गया है. डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट. अब इसने बोला है क्या डार्क रूम, ठीक है, या फिर नाइट में आप अपनी शेडो को देख सकते हैं. मतलब जहाँ पर लाइट नहीं है वहाँ पर क्या शेडो फॉर्म हो सकती है. व्हेन देयर इज़ नो लाइट. डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज़ जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट. और क्या सिर्फ जहाँ पर सिर्फ लाइट है, आपने देखा होगा ना लाइट है और ग्राउंड प्रेजेंट है बट कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो क्या वहाँ पर आपको कोई शेडो दिखती है? राइट. इट सिम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट, तो हमें चाहिए, एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट भी चाहिए टू सी अ शेडो, ठीक है. इज़ देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड. क्या इसके अलावा हमें कुछ चाहिए? मतलब सोर्स ऑफ लाइट तो वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि हमें नाइट में शेडो नहीं दिखती, ठीक है. अब हमने देख लिया अगर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो भी शेडो नहीं दिखती, बट शेडो फॉर्म किस प्लेस के ऊपर हो रही है, ठीक है. शेडो को क्या चाहिए? एक स्क्रीन, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब उसके बारे में पढ़ेंगे हम एक्टिविटी थर्ड. दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट यू सी दैट विल हैव टू डू इन द डार्क. ये हमें डार्क में करनी इन द इवनिंग. गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद योर फ्यू फ्रेंड्स. टेक अ टॉर्च लेनी हाथ में एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद यू. होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड्स सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड्स फेस. You now have a source of light that is falling on an opaque object. If there were no trees, building or any other object behind your friend, you would see the shadow of your friend's head. This does not mean that there is no shadow. After all, the light from the torch is not able to pass through his body to other side. ठीक है. अब इसने बोला है कि आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ इवनिंग में बाहर जाना है, ठीक है. आप टॉर्च के थ्रू आप ये देखो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है. तो स्टार्टिंग में इसको स्क्रीन को भूल जाइए, पीछे जो कार्डबोर्ड है उसको छोड़ दिए. तो पहले जब आपने इसके ऊपर लाइट टॉर्च जब आपने ऑन की तो क्या आपको इसका फेस दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है. क्या उसको शेडो दिख रही है आपको? तो स्टार्टिंग में शेडो फॉर्म तो हुई है, ऑब्वियसली ये ओपेक ऑब्जेक्ट है तो शेडो फॉर्म करेगा, ठीक है. तो इम्पोर्टेंट नीड है, लाइट इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, बट जो शेडो है वो हमें दिखाई नहीं दे रही, तो वो हमें किसके थ्रू दिखाई दी? स्क्रीन के थ्रू. तो ये एक्टिविटी हमें यही बताती है, ठीक है. नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड. तो शेडो आपको इजीली अपीयर हो जाएगी. तो जो स्क्रीन होती है वो आपको एक तो स्क्रीन का काम कौन करता है? जैसे हम बात करें ग्राउंड की, वॉल्स की, तो ये सारे ऑब्जेक्ट क्या है, और ठीक है बिल्डिंग की बात करूँ तो ये सब क्या है जिसके ऊपर शेडो फॉर्म हो रही है वो स्क्रीन का काम कर रही है, ठीक है. अब देखो हमने हैंड से ये डिफरेंट एनिमल्स की जो फेसेस बना दिए हैं, तो क्या कोई बता सकता है ये हैंड है या कोई एनिमल है? ठीक है. तो शेडो से हमने मिसलीड भी करती हैं, ठीक है. वी डू नॉट एक्चुअली नो कि किसकी ये शेडो है, ठीक है. जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट है, ऑब्जेक्ट है और उसकी स्क्रीन है जिस पे हमें शेडो दिख रही है, हिडन इन योर हैंड. नेक्स्ट हम बात करते हैं shadows give us some information about the shapes of objects. Sometimes shadows can also mislead, जैसा कि हमने अभी देखा, ठीक है. that we can create, जो हमने अभी create की from hands, make believe that they are shadows of different animals. तो आप इसको easily घर के अंदर कर सकते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमें क्या बताती है वो पढ़ते हैं। प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। आपको सनी डे मतलब धूप जब अच्छी निकली हुई है उस दिन आपको एक चेयर प्लेस करनी है ग्राउंड के अंदर। वट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर। आप जब शेडो ऑफ द चेयर आप देखोगे, उसकी चेयर की परछाई देखोगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? ठीक है, क्या उस परछाई को देखकर आपको एग्जैक्टली लगेगा कि ये चेयर की शेप है? ठीक है, इफ़ द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल, अब उसको थोड़ा सा घुमाते हैं तो हाउ डज द शेप ऑफ द शेडो चेंज, कैसे चेंज होती है? टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शेडो। तो अब चेयर ज़्यादा बड़ी है तो आप कोई नोटबुक से भी ऐसा देख सकते हैं। देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो, और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स देखेंगे जिसे हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, डू द टू जो शेडोज हैं सीम टू हैव अ सिमिलर शेप। आप दोनों ही रेक्टेंगुलर हैं, बुक भी और कार्डबोर्ड भी, तो हमें सिर्फ ये पता चलेगा क्योंकि शेडो डार्क होती है तो बिल्कुल क्लियर अपीयरेंस तो आपको दिखेगी नहीं, क्या कलर है, नहीं समथिंग ऐसा तो कुछ आपको दिखेगा नहीं। टेक फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शेडोज। डिफरेंट कलर्स के आपको फ्लावर कलेक्ट करने हैं, उनकी शेडोज़ को देखो। तो जो रेड रोज़ है या जो येलो रोज़ है तो हमें ये तो पता चल जाएगा मैक्सिमम कि वो एक कोई फ्लावर है। ठीक है, जो है वो कलर भी डिफरेंट होगा क्या शेडो का? जी नहीं, शेडो हमेशा डार्क कलर की होती है। ठीक है, क्योंकि उसके थ्रू लाइट तो पास करती नहीं, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें कलर कैसे दिखाई देगा? व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। ठीक है, अब आपको अगर देखना है कि कैसे जो शेडोज़ है वो होती हैं साइज़ के अंदर। ठीक है, एक ही चीज़ है, उसका साइज़ है, हमें अलग अलग एंगल से डिफरेंट क्यों दिखता है शेडो के अंदर? ठीक है, टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड। आपको एक लंबा बॉक्स लेना, उसकी शेडो को देखना है। ठीक है, व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी दैट कि जो है साइज़ ऑफ शेडो चेंजेस। जैसे हम इसको क्या करेंगे, मूव करेंगे तो इसकी जो साइज़ है शेडो का वो चेंज होगा। ठीक है, कभी बिग होगा, कभी स्मॉल होगा। जैसे आप देखते हैं ना, इवनिंग में शेडो का साइज़ कैसा होता है, नून में कैसा होता है, और इन द मॉर्निंग शेडो का साइज़ कैसा होता है सनलाइट में। ठीक है, तो क्या होता है, डिफरेंट होता है, कभी ये स्मॉल होती है, कभी ये लार्ज होती है। ठीक है, व्हेन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड। तो जो आप आफ्टरनून में देखेंगे तो उस टाइम पे जो शेडो होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट होती है। राइट, आप देख सकते हैं इसको। व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटिंग टुवार्ड्स द सन। लेट अस सी दिस बॉक्स एंड प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम सन को तो अपने पास ला नहीं सकते और इसके अकॉर्डिंग हम कभी भी एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते। ठीक है, किसी भी टाइम, बट हम अपने फ़ोन से इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। फ़ोन में जो फ्लैश लाइट होती है ना, उसको ऑन करें, और जब इस फ्लैश लाइट को ही हम रोटेट करेंगे एक ऑब्जेक्ट के अराउंड, तो आप देखना उसकी शेप कैसे चेंज होती है। आप ये अभी भी करके देख सकते हैं सिंपली। इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप दिस इज़ सो मच क्लियर नाउ। और अगर अभी समझ में ना आए तो सेल्फ स्टडी करिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।